सतनम आदेश, गुरु जी को आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। पिछले वीडियो में हमने दिनचर्या के बारे में बात करने के लिए शुरुआत की थी, तो आज हम उसी विषय को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। दिनचर्या और साधना का क्या संबंध है? तो सबसे बड़ा संबंध ऐसा है कि हम जब भी कभी करने की इच्छा रखते हैं, करना चालू भी करते हैं, तो एक वाक्य हमारे मन में आता है या फिर हमारा अनुभव ऐसा रहता है, करना तो चाहता हूँ पर समय कहाँ मिल रहा है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ पर समय निकाल ही नहीं पाता हूँ। तो बाकी सारी चीज़ों को देखने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारा समय जाता कहाँ पे है। और अगर हमारा समय जाता कहाँ पे है ये ढूंढना है, तो हमें हमारी पूरी दिनचर्या एक विशिष्ट स्वरूप में देखनी पड़ती है। इसके लिए आप अभी एक काम कर सकते हो, आप एक डायरी, पेन, नोटबुक, जो कुछ भी है वो लेके बैठ सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि समय जा कहाँ रहा है हमारा, और हम जो करना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा, या फिर हम कर रहे थे वो अभी सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा दिन शुरुआत कहाँ पे होती है और दिन का अंत कहाँ पे होता है। अब इसमें जो कुछ भी मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो आप अपने डेली रूटीन में, शेड्यूल में मैच करके देख लेना, फिर समझ में आएगा कि दिन कैसे व्यतीत होता है हमारा। और ये एक दिन का, दो दिन का नहीं रहेगा, ये आपको नियमित रूप से देखना पड़ेगा। पहले सिर्फ देखो, कुछ नियोजन मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो कि मेरा दिन कहाँ पे जा रहा है। अब दिन का अगर पूरा समय का नियोजन हम देख लेंगे तो परफेक्टली तो कुछ होता नहीं है, बट जैसी चीज़ ऐसी है कि हाँ, ये इतना समय इसमें गया है, उतना समय उसमें गया है। जैसे हम नींद में 7 से 8 घंटे लगाते हैं, तैयार होने के लिए एक आध घंटा चला जाता है। हम अगर नौकरी, जॉब, बिजनेस ये सब करते हैं तो उसमें दिन के 9 घंटे, 10 घंटे, किसी के 12 घंटे भी जाते होंगे। उसके बाद कोई जॉब करने वाला है तो उसके ट्रैवलिंग के लिए भी घंटे जाते होंगे इतने। तो हमें ये देखना है कि सब कुछ करने के बाद हमारे हाथ में समय बचता कितना है। एक आदर्श दिनचर्या शुरू करने से पहले ये व्यक्तिगत स्वरूप में हमें अपना अपना खुद का अभ्यास करना ही पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि मैं दिन में कितने घंटे कहाँ पे लगा रहा हूँ। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि बहुत लोग अपेक्षा करते हैं कि मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक साधना करूँ, जप करूँ, ध्यान करूँ। पर होता क्या है कि वो जब करने के लिए बैठते हैं तब उनका पहला कारण यही निकल के आता है कि मेरे हाथ में समय बचता ही नहीं है। आप जैसे इस प्रक्रिया में आ जाओगे, दैनिक जीवन में मैं कौन से समय पे क्या कर रहा हूँ और उसमें मेरा कितना समय जा रहा है, तो आपको उस वक्त आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लेवल पे मेरे साथ दिन भर में क्या घटित हो रहा है, और मैं जो अपेक्षा कर रहा हूँ वो अपेक्षा मतलब वास्तव में कितनी सही है, और क्या वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेरे साथ हो रहा है उससे मैच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर वो मैच नहीं हो पा रही है तो मुझे किस दिशा में प्रयत्न ज़्यादा करने हैं, एफर्ट ज़्यादा लेने हैं, ये देखना पड़ेगा। मान के चलो कि आपका दिन सुबह 8 बजे चालू होता है, 9 बजे तक आप तैयार हो जाते हो, 9:30 बजे तक नाश्ता ये सब लेके और ऑफिस के लिए निकलते हो। कुछ एक आध घंटा आपका ट्रैवलिंग में जाता है, 10:30, 11 बजे तक। फिर ऑफिस में 8, 9, 10 घंटे जो भी लगाते हो, तो शाम को 8 बजे आप काम से फ्री हो जाते हो, आके 9 बज जाते।
फिर 10 बजे तक खाना हो जाता है, और खाने के बाद फिर नींद आती है, और हम लोग कह देते हैं कि मेरे पास समय बचा ही नहीं है, मैं साधना कब करूं। अब जब आपके पास ये डेटा अवेलेबल रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन सारी आप कलेक्ट कर लोगे, उसके लिए आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या महीने भर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना कि समय कहाँ पे जा रहा है और कैसे जा रहा है। अब छुट्टी के दिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहती है कि समय तो वहाँ पे भी मिलता है हमें, तो हम क्या साधना को प्रायोरिटी में रखते हैं, क्या साधना को हम सर्वोच्च स्तर पे महत्वता देते हैं या नहीं देते हैं। तो जब आपको ये समझ में आएगा, तो आपको अगले स्टेप ये लेना है कि दिन के कौन से समय में मैं क्या काम करता हूँ। जब ये कहा गया है कि खाने का एक निर्धारित समय होना चाहिए, सोने का एक निर्धारित समय होना चाहिए, उठने के लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए, तो जब आध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो हम जो समय निकालते हैं, वो समय का महत्व क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है साधना के लिए सर्वोत्तम, सात्विक साधनाओं में। तामसिक साधनाओं में तो रात का समय बताया गया है। तो अब हम जो पहले 2 वीडियो में बात कर चुके थे, उसमें से दूसरा वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने ये भी कहा था कि मैं किस प्रकार की साधना करना चाहता हूँ, और मेरी जीवन शैली कैसी है, और मेरा दिन कैसे जा रहा है। अगर ये शेड्यूल में हम लोग कर रहे हैं, एक उदाहरण में जो मैंने बताया था, उसमें आप रात 11-12 बजे सो जाओगे, आप नींद लोगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करोगे, तो आप खाली 4 या 5 घंटे तक ही सो पाओगे। तो जैसे नींद कम होगी, तो नींद कम होने की वजह से शरीर में आलस भर जाएगा। शरीर में जैसे आलस भर जाएगा, तो आप जब साधना के लिए बैठोगे, कोई भी कर लो, ध्यान कर लो, योगा कर लो, योगासन कर लो, मंत्र जाप कर लो, भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपका वो जो समय है साधना का, वो सारा समय एक आलसपूर्ण स्थिति में जाएगा। आपको नींद बहुत आएगी, और आप कितना भी करोगे तो फिर भी मन नहीं भर पाएगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये सब सोचने के लिए हमारे पास पहले डेटा तो चाहिए कि मेरा दिन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, मैं कहाँ व्यतीत कर रहा हूँ, और उसमें मुझे कहाँ सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि दिनचर्या में जब हम सुबह उठते हैं तब रात में सोने तक जो प्रकृति हमारे साथ रहती है, उस प्रकृति का भी हमें आदर लेना पड़ता है। और जब प्रकृति का आदर लेते हैं तब हमें ये देखना पड़ता है कि क्या उसके नियोजन के अनुसार हमारा शरीर का या दैनिक जीवन का नियोजन हो रहा है या नहीं है। अगर जिनको सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो वो लोग तो सहजता से कर पाएंगे ये सब, और वो लोग ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा ले पाएंगे। और जिनको आदत नहीं है, वो लोग क्या करेंगे फिर? तो उन्हें तो उनके दिनचर्या में सुधार ही लाना पड़ेगा। तो ये सुधार लाने से पहले ये सारा दिनक्रम एक बार सोचना पड़ेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताता हूँ मैं। साधना नहीं होती है ना, या फिर साधना करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो एक नियम बनाओ, साधना नहीं तो सुबह का नाश्ता भी नहीं। फिर मन अपने आप बोलेगा पहले साधना कर ले। जैसे साधना पूरी हो जाएगी, आपको आदत लगेगी, नहीं साधना के बिना मैं तो नाश्ता नहीं करूँगा। और जैसे ये घटित होना चालू हो जाएगा, दिन की शुरुआत आप पकड़ लोगे, तब आपका आगे का दिन भी आपका किसी न किसी तरीके से नियोजन में चला जाएगा। तो दिन में पूरा समय कहाँ पे जा रहा है,
कितना समय मैं कहाँ किस चीज़ के लिए लगा रहा हूँ, और इस सारी भागदौड़ में मुझे साधना के लिए कब समय मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा है, और जो मैं समय निकाल के कर रहा हूँ क्या उसमें मेरी नींद, मेरा काम का समय, ऑफिस का समय, जॉब का समय, ट्रैवलिंग का समय, ये सब व्यवस्थित तरीके से बैठ रहे हैं या नहीं है, या फिर मेरे से कुछ गलती हो रही है, ये आपको समझ में आएगा। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दिन के अलग अलग प्रहरों का मतलब जो समय है, उस समय का प्रकृति के अनुसार शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका साधना पे क्या प्रभाव होता है, उससे हमारे मन पे क्या प्रभाव होता है, और अगर हम ये प्रहर और समय साध लेते हैं, खाने के समय साध लेते हैं, तो हमारी साधना में कितने बदलाव आते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सतनाम आदेश, गुरु जी को आदेश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश।